Good morning, student. Today we will start with the chapter mensuration. We have already learned about perimeter area of a closed plane figures such as triangle, square, rectangle, parallelogram, trapezium and circle in the previous classes. Now we have also learned the concept of the surface area and volume of cube and cuboid, measurement of surface area, volume of the sides of the solids. Now in this chapter we will learn about the perimeter and the area of the plane figures. Now perimeter of the closed plane figure is the length of the boundary. जैसे हम अगर हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम अगर हमने इनको तीन साइड्स को ए बी सी मान लिया तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, नाउ if this is a height of this triangle, suppose this is h, और अगर हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस इज दिस इज बेस वेयर दिस परपेंडिकुलर लाइज. ठीक है, तो ये होता है बेस. नाउ एज अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ना हो और अगर हमें उसकी साइड्स पता हो पर लेकिन उसकी हाइट नहीं पता हो तो हम उसके अलावा भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम अगर मान लो दिस इज़ ए, सपोज दिस इज़ ए बी सी, एनी ट्राइंगल विद द साइड ए बी सी, एनी साइड, हम इस फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी. तो अगर हमें इस पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली जैसे हमने इस फिगर में किया ए प्लस बी प्लस सी तो फाइंड आउट कर सकते हैं. हियर ऑल्सो विल फाइंड आउट a plus b plus c. ठीक है, but area of this triangle we'll find out s into s minus a, s minus b and s minus c, where s is equals to semi perimeter a plus b plus c by 2. जो s होता है वो होता है sum of all side divided by 2. It is called semi perimeter, or we can find out the area by this, and this is called Heron's formula, by which we can find out the area of the triangle. Now these are the basic things in this chapter which we have to learn. By this only we can easily solve this chapter or question of this chapter. ठीक है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट इज़ अ वेरी इजी. अगर हमें उसमें पहले से हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है तो ए बी सी सपोज, एंड दिस इज़ जिन दो साइड्स के बीच में ये राइट एंगल बनता है दैट आर परपेंडिकुलर एंड बेस. ठीक है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ द विच कंटेन्स द राइट एंगल डिवाइडेड बाई 2. इफ़ इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर हमारे पास अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें हमें क्या करना है, अगर इसकी साइड ए है तो दैट मीन्स ऑल साइड्स आर ए, और हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा. सपोज वी हैव ड्रॉन वन परपेंडिकुलर, तो दिस साइड विल बी ए बाई 2. ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है कि हम इस हाइट को कैसे, इस परपेंडिकुलर को कैसे निकाल सकते हैं. तो हमारा परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो हमारा हाइपोटेन्यूज है ए एंड बेस इज हाफ, क्योंकि हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच डिवाइड्स दिस लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, a by 2 का होल स्क्वायर. So that will be equals to a square minus a square by 4. When we are finding out 4 minus 1 is 3, a square by 4. This is perpendicular square. जब हम perpendicular निकालेंगे तो क्या, under root 3 a square by 4. That will be under root 3 a by 2. So this perpendicular will be under root 3 a by 2. ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया. अगर अब हमें इसकी हाइट निकालनी होगी, बेस हमारा पूरा होगा
जब भी हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे बेस जो होगा हमारा पूरा होगा, तो दैट विल बी हाफ बेस इज a into height is under root 3a by 2. So under root 3a square by 4. This is the area for a equilateral triangle if we want to find out this. इसका perimeter क्या होगा, a plus a plus a. तो 3a is the perimeter of this triangle, equilateral triangle. If there is an isosceles triangle where these two sides are equal, that is equals to a and this is equals to b, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी b बाई 2, क्योंकि हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस इज़ द हाफ ऑफ द बेस. हम परपेंडिकुलर की हाइट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज इज a स्क्वायर माइनस बेस इज b बाई 2 का होल स्क्वायर. सो व्हाट विल बी दिस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर बाय 4. तो अगर हम इसे करेंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 4. व्हेन यू आर फाइंडिंग इट आउट नाउ इट विल बी परपेंडिकुलर स्क्वेयर. अगर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, डिवाइडेड बाय 4. बट 4 का अंडर रूट जो होगा वो हो जाएगा, 4 को जब अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2. तो हाफ बेस इज b एंड दिस इज अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2. सो इट विल कम्स 1/4b, मतलब बेस जो डिफरेंट साइड है, अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ सिमिलर साइड्स or minus base square. So perimeter of this triangle will be 2a plus b. So these are the basic formula for this chapter. Now we'll move to the exercise 16.1 of your book, where the question number 1 says that find the area of the triangle whose base is given as 6 centimeter and height is given as a 4 centimeter. This is a very simple, just you will find out the area. You have to find out the area of this triangle, half base into height. They have directly given here base and height, so 6 centimeter into 4 centimeter. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 3 centimeter into 4 centimeter, that will be equals to 12 centimeter square. So area of the triangle with the side 6, height and height is 4 and base is 6, the area will be 12 centimeters square. Next question is, in this next question they have given the find the area of the triangle whose sides is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Means they have given the different 3 sides. So they have given these 3 different sides and we have to find out the area. Now we are using Heroin's formula, s under root of s minus a, s minus b, s minus c. This is the question number 2 and first part of this question. There it contains 3 parts. I will take up only 1 part and next 2 part you will do your own. Okay. So here s means is a semi perimeter. Perimeter of this triangle will be 3 centimeter plus 4 centimeter plus 5 centimeter, but we have to find out the semi perimeter, that means half of the perimeter. So it will be 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12 centimeter by 2, so it will be 6. S will come 6 here. Now we will put the value of s here, that will be 6 into 6 minus a, first side, 6 minus b, that is second side, 6 minus c, that is third side. Now it is under root of 6 into 6 minus 3 is 3, 6 minus 4 is 2 and 6 minus 5 is 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 into 6. So अंडर रूट अगर हमें निकालना है तो एरिया विल बी 6 centimeter square. We'll take up the common out of this. दोनों 6 हैं तो हमने एक 6 बाहर निकाल लिया, तो दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल.
The next question is find the area of the triangle whose side is 34 centimeter, 20 centimeter and 42 centimeter. Hence find the length of the altitude corresponding to the shortest side. ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, पहले हमें इसका एरिया निकालना है. तो हम S निकालेंगे. S इज़ द सेमी पेरीमीटर, मीन्स वी ऐड ऑल द साइड्स. पेरीमीटर के लिए हम सारी साइड्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 + 2 is 6, 4 + 3 + 2 5, 5 + 4 is 9/2 centimeter. दैट विल बी इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर. ठीक है, तो S हमारा आ गया है बाय हीरोइन फॉर्मूला. S -A, S -B, S -C इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो हम यहाँ पे S को पुट करेंगे 48 अंडर द रूट 48 - 34, 48 - 20 and 48 bracket 48 - 42. So under the root 48 - 34 is multiply, we'll write down in a multiplication. 14 multiply by 28 multiply by 6. अब हम क्या करेंगे, इसमें इनके फैक्टर्स बना लेते हैं. 6 8 ज़ा 48, 2 7 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28 and 6 will remain like this. 6 and 6 will come out 8 and this 8 will come out and 7 will into 7 will come out. तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, we'll multiply this 4 8 6 48, 48 into 7 will do. So here 48 multiplied by 7, 8 7s are 56, 4 7s are 28, 28 and 5 is 33. So the area is 336 centimeters square. Okay, so this is the area of the triangle. Now we have to find out the height, altitude corresponding to the shortest side. So next question is question number 5, where they have given the base of the right angle triangle. Base of the right angle triangle is 12 and the hypotenuse is 13. Find its area and perimeter. सो इसके लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. हमें पता है एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. yes, so we'll find out the perpendicular square is equals to hypotenuse square minus base square. So it is 13 square minus 12 square. So 13 square is 169 minus 144, it will come 25. तो perpendicular is equals to under root of 25, perpendicular is equals to 5. ठीक है, तो हमारा perpendicular क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो sum of all the sides, so it comes 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10, 1 carry over and 30. Perimeter is 30 centimeter. Well, the area is half into base is 12 centimeter and height is 5 centimeter. So 1 and here 6 5s are 30 centimeters. Okay, so here perimeter as well as area is 30 centimeter. Perimeter is 30 centimeter and area is 30 centimeters square. Now the next question is question number 6. In the area of an equilateral triangle whose side is 8, they have given side is 8 meter. Now we have to find out the area of equilateral triangle.
area of a equilateral triangle is under root 3 a square by 4. Okay, so under root 3 a is the side, 68 into, here we will put the value 8 into 8 by 4. ठीक है, that is centimeter square. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 under root 3 centimeter square. But they have told, this is the area, but they have told us give your answer correct to 2 decimal places. So what will we do? We'll put the value of under root 3, which is 1.732 centimeter square. Now we multiply them and we'll get the answer. I hope you understand how to do it. Okay, and the next question we'll take up later on in the next video.